एक बार इंग्लैंड के साइंटिस्ट यह जानने के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हमारी नेगेटिव थिंकिंग का असर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर क्या होता है और यह हमारी बॉडी पर किस प्रकार असर डालता है। इसके लिए उन्होंने एक स्वस्थ और एक्टिव बिल्ली को लिया और उस बिल्ली को उन्होंने उसका मनपसंद और हेल्दी खाना दिया और बिल्ली ने भी खुशी खुशी उस खाने को खा लिया। ऐसा लगता था कि वह खाना खाकर वह बिल्ली बिल्कुल रिलैक्स हो गई थी और कुछ देर बाद ही वह आराम करने के लिए लेट गई थी। और जब 2.5 घंटे बाद उस बिल्ली का चेकअप किया गया तो उसका खाना बिल्कुल अच्छे तरीके से हजम हो चुका था। दूसरे दिन भी बिल्ली को वैसा ही खाना दिया गया और बिल्ली ने खुशी खुशी खा भी लिया। लेकिन कुछ देर बाद उसके रूम में एक डॉग को छोड़ दिया गया। हालांकि डॉग उसे छू नहीं सकता था क्योंकि उसके और डॉग के बीच में एक मोटा गिलास लगा था। फिर भी बिल्ली डॉग से इतना डर गई कि डर कर एक कोने में सहम कर बैठ गई। लगभग आधे घंटे बाद कुत्ते को उस रूम से बाहर निकाल लिया गया, लेकिन बिल्ली को अब भी कुत्ते का डर सता रहा था। उस डॉग की चिंता बिल्ली को इतनी लगी थी कि 8 घंटे बाद भी जब उसका चेकअप किया गया तो उसका खाना उसके पेट में वैसा का वैसा ही पड़ा था। यानी स्ट्रेस की वजह से उसके डाइजेस्टिव सिस्टम ने काम करना ही बंद कर दिया था। और 8 घंटे बाद जब उसे यह लगा कि शायद डॉग अब नहीं आएगा तो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम ने थोड़ा काम करना शुरू किया। उसका खाना थोड़ा हजम होना शुरू हुआ और जैसे ही उस बिल्ली का खाना थोड़ा हजम होना शुरू हुआ तो साइंटिस्ट ने फिर से 1 घंटे बाद उस डॉग को बिल्ली के सामने फिर से लाकर खड़ा कर दिया। इस बार बिल्ली पहले से भी ज्यादा डर गई थी क्योंकि उसे यकीन हो चुका था कि डॉग उसके पास कभी भी आ सकता है। और इसी बात का स्ट्रेस उस बिल्ली ने इतना ज्यादा ले लिया कि उसका खाना कई घंटों बाद भी हजम होने की बजाय पेट में ही सड़ना स्टार्ट हो गया और वह बिल्ली एक बिल्कुल बीमार कैट की तरह हो गई। तो क्या सीखा आपने इस एक्सपेरिमेंट से? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। मेरे कहने का मतलब यही है कि जब हम भी खाना खाते समय चिंता करते हैं या स्ट्रेस लेते हैं तो हमारा खाना भी हजम होने की बजाय पेट में सड़ता है, जिसकी वजह से हमें बदहजमी होती है, चक्कर आते हैं, उल्टी आती है, सिर दर्द होता है और न जाने कितनी ही बीमारियां धीरे धीरे हमारे अंदर पलने लगती हैं। और ऐसा ही खाना खाते समय यदि रोज होता रहा तो वही छोटी छोटी बीमारियां बड़ी बड़ी बीमारियों का रूप ले लेती हैं। इसीलिए तो कहा गया है चिंता चिता समान है। अभी मैं आपको एक और एक्सपेरिमेंट के बारे में बताऊंगी जो न्यूजीलैंड में 1970 में किया गया था कि जब हम खुश होकर खाना खाते हैं तो वह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर, हमारी बॉडी पर क्या असर डालता है। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए साइंटिस्ट ने कुछ खरगोश लिए और उन्हें ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दो भागों में डिवाइड किया गया और उन दोनों ग्रुप्स के रैबिट्स को अनहेल्दी खाना दिया जाने लगा, यानी हाई फैट डाइट दी जाने लगी जो उनका बीपी, शुगर, फैट, कोलेस्ट्रॉल सब बढ़ाने वाला था। ऐसा ही खाना दोनों ग्रुप्स को कई हफ्तों तक दिया गया और कुछ हफ्तों बाद जब उनका चेकअप किया गया तो परिणाम चौंकाने वाले थे। साइंटिस्ट भी यह देखकर हैरान थे कि ये हुआ तो हुआ कैसे, क्योंकि ग्रुप 1 के रैबिट्स का तो बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, फैट सब बढ़ चुका था, लेकिन ग्रुप 2 के रैबिट्स अब भी बिल्कुल हेल्दी थे, जबकि दोनों को सेम खाना दिया जाता था। बाद में पता चला कि ग्रुप 1 के रैबिट्स को तो एक आदमी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से खाना उनके सामने रख देता था और वे लड़ते झगड़ते रैबिट्स खा लेते थे, लेकिन ग्रुप 2 के रैबिट्स को एक महिला खाना खिलाती थी जो उन्हें पहले गोद में बिठाती थी, उनसे प्यार करती थी, उनके सिर पर हाथ फेरती थी और उनसे मीठी मीठी बातें करती थी। रैबिट्स भी खुशी खुशी उसके हाथ से खाना खाते थे और खुश होकर खाना खाने की वजह से उन रैबिट्स में हैप्पी हार्मोन्स इतने ज्यादा बन गए कि वह अनहेल्दी खाना अपना नेगेटिव असर उन रैबिट्स पर छोड़ ही नहीं पाया। और यही वजह थी कि ग्रुप 2 के रैबिट्स अब भी स्वस्थ थे, लेकिन ग्रुप 1 के रैबिट्स लड़ते झगड़ते समय खाना खाते थे तो वे इस बात का स्ट्रेस ले लेते थे और इसी वजह से वे बीमार हो गए थे। यानी ये एक्सपेरिमेंट बताता है कि हैप्पी हार्मोन्स हमारे नेगेटिव इफेक्ट्स को भी हमारी बॉडी पर नहीं होने देते। भगवान ने हमारी प्लेट में खाना कैसा भी दिया हो, यदि हम उसे खुश होकर खाते हैं तो वही खाना हमारे अंदर जाकर अमृत बन जाता है, लेकिन दुखी मन से यदि खाना खाते हैं तो वही खाना हमारे अंदर जहर भी बन जाता है। यदि स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आज से ही स्ट्रेस लेना, चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि आजकल जो बीमारियां फैलती जा रही हैं उसकी मेन जड़ यही स्ट्रेस है। तो आपको मेरी ये बात सही लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, लेकिन यदि आप मेरी बात से सहमत नहीं भी हैं तो इस एक्सपेरिमेंट को अपने ऊपर करके जरूर देखना। एक बार खुश होकर खाना खाना और एक बार दुखी मन से खाना खाना और इसके परिणाम भी नोट करना और फिर आकर मेरे वीडियो पर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपका खाना कब हजम हुआ और कब नहीं हुआ, क्योंकि आपके कमेंट ही दुनिया को जागरूक बनाते हैं और आपके लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बी हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।